भाई सीबीएसई एग्जाम में 500 में से 499 नंबर। भाई एक नंबर क्यों काट दिया यार बेचारे का, उसने कितनी मेहनत करी होगी। आप ये सोचते होंगे ये टॉपर करते क्या है, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, बोर नहीं होते क्या? हम लोग पढ़ पढ़ के मरे जाते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। वो 500 में से 499 नंबर ले आते हैं, आखिर उनको बोरियत नहीं होती क्या? पहले हम नहीं जानते बोरियत होती क्यों है। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर काम की, किसी भी काम की बात कर रहा हूं। एक कहानी सुनिएगा। यदि एक लड़के को जिसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो बुक पढ़ने में, नोवेल पढ़ने में, आप उसको कोई एक नोवेल ले जाके दे दीजिए और बोलिए भाई इसको आपको एक दिन में खत्म करना है। उसको इंटरेस्ट होगा तो वो खुशी खुशी खत्म कर लेगा। अब उसी लड़के से आप बोलिए भाई मेरी 4 व्हीलर खराब हो गई है, मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा, तू इसको रिपेयर कर दे। अब उसकी इच्छा नहीं है, हो सकता है वो ना करे, या हो सकता है वो पैसे के लालच में आके कोशिश करने लगे, देखे फिर थोड़ी देर बाद बोले पटक दे पानी पिंचेस, बोले यार मुझसे नहीं होता भाई, मुझे ये सब चीजें नहीं आती, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तू 3000 रुपए अपने रख ले। ठीक है, इस कहानी से दो चीजें निकलती हैं। एक तो आपको बोरियत उसी चीज में नहीं होगी जिसमें आपको या फिर रिजल्ट उसका पता हो क्या होने वाला है, या फिर उस चीज में आपको खुशी मिलती है। ठीक है, अब मान चलिए आपको खुशी मिलती है, चलो एक कैटेगरी वो छोड़ दो जिनको पढ़ने में मजा आता है, उनको खुशी मिलती है, वो अलग हो गए। अब एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें से 99% लोग हम लोग हैं कि हमें रिजल्ट तो पता है कि हम पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा, हमारी पूरी लाइफ बन जाएगी, जॉब लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं। सेम वही कंडीशन जो उस लड़के को पता था कि मैं गाड़ी सुधार दूंगा तो मुझे 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था, तो उसने कोशिश तो करी लेकिन उसको फिर बीच में उसने हार मान ली। तो देखिए इसको हम कैसे सुधारे, जो हम पढ़ाई में बोर होते हैं, तो इसको हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको अपने रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए कि आपको उससे मिल क्या रहा है, उस पर फोकस करिए कि आपको एक ड्रीम जॉब मिलने वाली है या आपका करियर सेट होने वाला है जिंदगी भर के लिए, 1-2 साल की पढ़ाई के लिए। एक ये चीज यदि आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको पढ़ाई में बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरी चीज, इसके बाद भी बोरियत होती है, इसका मतलब यह है कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको आता नहीं है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप एक काम करो, अपने सीनियर्स के पास बैठो, अपने भैया के पास बैठो, ऐसे लोगों के पास बैठो जो उस फेज से गुजर चुके हैं या उस फेज में एक्सपर्ट हैं या वो टॉपर हैं या फिर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जब वो आपको समझाएंगे, वो चीज बताएंगे जो आपसे नहीं बन रही है, तो आप बोलोगे यार ये तो इतना इजी है, इनको आता है तो मैं भी कर सकता हूं। आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और आप फिर मतलब गाइडेंस एक होता है आपका जो है कि आपको भाई ये पता चल गया कि यार मेरे घर की स्थिति खराब है, ऐसा है वैसा है, रिजल्ट आएगा मैं जॉब ले लूंगा, उससे एक आप मोटिवेशन होगे कि यार मेरा पूरा करियर सेट हो जाएगा। यदि आपको उसके बाद भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब गाइडेंस में कमी है, जो गोल जो लाइन आपने चूज करी है उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसमें आपको गाइडेंस चाहिए, चाहे कोचिंग के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपका कोई सीनियर हो, दोस्त हो, इन लोगों के पास जाके बैठो तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, वो आपको बताएंगे ठीक है कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो थोड़ा आपका मन विचलित नहीं होगा, वो पढ़ाई में लगेगा, बिल्कुल बोर नहीं होगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। यदि आप पढ़ाई में बोर होते हो, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य देखो, खुशी देखो, रिजल्ट देखो कि यदि आपने वो चीज कर ली तो आप कहां पर पहुंचोगे। दिमाग में 24 घंटे वो चीज चलनी चाहिए कि हाँ मैं ये पढ़ाई में रेलवे की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रेलवे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी और मेरा पूरा फैमिली जो है सेटल हो जाएगी, मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद जिंदगी भर नहीं पढ़ना। दिमाग में ये लगाओ यार 3 साल पढ़ ले, उसके बाद जिंदगी भर नहीं पढ़ना, छोड़ देंगे पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देंगे, मुझे ऊंची पोस्ट पे नहीं जाना है। 3 साल पढ़ के ये टारगेट है, मुझे ग्रुप डी निकालना है, मुझे एनटीपीसी निकालना है या पीएससी निकालना है, जो भी आपका टारगेट है उसको बिल्कुल लग जाओ तरीके से और सोच लो कि उसके बाद नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज, जहां भी आप में कमी है, कोई दिक्कत है, मार्गदर्शक रखिए, गाइडेंस बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आजकल स्मार्ट वर्क होने लगा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी भैया 90% लोग ला रहे हैं। ठीक है, पहले होता था कि आप 100 में से 60 ले आते हैं, 65 ले आते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आजकल 85-90 लाने पर सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको पढ़ने का तरीका भी बताएगा। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने आसपास देखिए किस किस व्यक्ति को इस वीडियो की जरूरत है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक में देखिए कौन कौन इससे जो है लाभान्वित हो सकता है, उसको फायदा मिलेगा, तो उसको शेयर भी कर दीजिए। और आप भी अब बोर मत होइएगा, यदि होते हैं तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, वो दिमाग में रखिए, बिल्कुल बोरियत नहीं होगी और आप भी जरूर सफल होंगे।
मिलता हूं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।